आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी सेंटर में। तो हम लोग पॉलिनोमियल को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी के आधार पर बाकी सारे क्वेश्चन हैं उनको आप करके देखिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए x² - 2x - 8 ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इनको देखिए करना कैसे। तो पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में x² - 2x - 8 है, इसमें हमें इसके फैक्टर करने हैं। यानी ये देखते हैं कि जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है और जो इसका कोफिशिएंट होगा x² का, उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्या आता है आपके पास -8। जब -8 आएगा तो आपको 8 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए, -2। माइनस साइन का मतलब है कि डिफरेंस -2 आना चाहिए। और प्रोडक्ट -8। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -8। ये चीज़ देखनी है। इससे 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस ये हो और प्रोडक्ट जो हो -8 हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर होते हैं 1 × 8 और 4 × 2 या 2 × 4, बस इतना ही फैक्टर है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो अब ये देखिए, अगर हम 4 में से 2 माइनस कर लें, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 7। तो ये तो है नहीं, ये वाला आपको फैक्टर लेना होगा। ठीक, तो इस 2 को हम लोग स्प्लिट करेंगे। क्या कहते हैं इसको, मेथड को, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखिएगा, x² - 4x, या ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 4 - 2x - 8। नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका x² - 4x + 2x - 8। अब पेयरिंग करेंगे। इस कंडीशन में ये होता है, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास x - 4 + 2 कॉमन लिया तो बचा आपके पास x - 4। यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। जो भी चीज़ कॉमन लेंगे उसका आप फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में डिवाइड करेंगे। तो x का इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया, x का इसमें डिवाइड किया तो बचा -4। ऐसे ही इसमें से आपका क्या चीज़ कॉमन है, जो भी कॉमन फैक्टर होगा इसका HCF होगा, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो कॉमन लिया था वो बाहर लिख दिया और 2 से अंदर इसका डिवाइड किया, तो जब 2x को डिवाइड किया तो x बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड किया तो -4 आ गया। और ऐसा क्वेश्चन करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि दोनों में सेम चीज़ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सेम। अगर सेम आ रही है विद साइन तो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, अदरवाइज रॉन्ग हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x - 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2। ये हो गए फैक्टर। अब यही इसके जीरोज़ हो गए। जीरोज़ कैसे निकलेंगे, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = 4 एंड x = -2। तो 2 जीरोज़ आ गए इसके, 4 और -2। अब हमें क्या करना है कि वेरीफाई करनी रिलेशनशिप। क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है इसके 1 -2 और ये कांस्टेंट टर्म है इसका -8। तो वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज़ देखना क्या है, सम ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ द जीरोज़ कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फा है ये बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोज़ हो गया आपका 4 + -2। इसको ऐड किया तो कितना आ गया, +2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो आपके सम ऑफ द जीरोज़ हैं, ये कोफिशिएंट यहाँ पे -2 दे रखा है, यहाँ तो आपका +2 है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसे लिख लेंगे, -2। कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा, अपॉन में 1 तो है ही, लिख सकते हैं कहीं पे भी। तो ये जो -2 है ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x
और जो ये अपॉन में 1 है ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखना है, क्या वो वेरीफाई कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इनका जब प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया, -8। अब -8 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है ना। अब ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया गया है वो जो ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में भी, क्योंकि कभी कभी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये नंबर जो हैं इसकी क्या हैं, पहली वाली जो है वो सम है ऑफ द जीरोस, दूसरी वाली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। यही चीज़ इसमें भी है, सम ऑफ द जीरोस फर्स्ट एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको करने के दो मेथड है, दोनों में बताऊंगा। और 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो आपको उसमें से मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप देखिएगा करके, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कभी कभी आपको दे देंगे जीरोस, अगर जीरोस दिए गए हैं तो आपको सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और अगर आपको पहले से ही सम और प्रोडक्ट दे रखें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे उसी से यूज जाएगा। तो देखिए पहला तरीका क्या है, ये जो नंबर है ये आपकी दे रखी है अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस जो दिया हुआ है वो है आपका 1/4, ठीक है। हम पहले आपको फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन कितना है, -1। अब अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखें तो वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। पर यहाँ पे क्या है, आपका a तो दोनों में सेम होना चाहिए, पर इसमें तो 4 है, इसमें है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो a है वो भी हमें 4 करना है, इसलिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगी आपकी -4/4। और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो a, अब इनको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू आ गया आपका 4, और b इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि -b इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और c इक्वल टू कितना हो गया, -4। अब आपको a b c मालूम हो गए। जनरल पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, जनरल पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो क्या है, जनरल फॉर्म इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग क्या करेंगे, a b c की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह क्या पुट करेंगे, 4x², b के प्लेस पे -1, x प्लस c के प्लेस पे -4। नेक्स्ट स्टेप में आ गया आपका आंसर 4x² - x - 4। तो ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड देखिए, ये क्या था, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड आपको जो भी अच्छा लगे उससे करिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -1/4 एंड
अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपको -1। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -1। तो हमने क्या देखा, ये आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है एक में, बाकी में नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा के हो जाएगा के इक्वल टू 4, के इक्वल टू 4 पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस, अब 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 कैसे मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर हो गया। 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें से होगा तो ये ऐसे होगा 4 इंटू 1/4 एक्स माइनस 4 इंटू 1। तो ये क्या बन गया, इस 4 से 4 कट गया आपका, पॉलिनोमियल आ गई आपकी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दोनों से सेम आंसर आएगा आपका। तो ये आपको पूरा इस मेथड से करना है, अगर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, वरना इससे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है 1/4। ओके, तो हम इसको किसी से भी कर सकते हैं, तो पहले वाले से ही कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 इक्वल टू -b/a, क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। मेरा फेवरेट मेथड यही है करने का, इसको c/a, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब इनको कंपेयर कर लेंगे, a दोनों में क्या है, चलो कोई बात नहीं, इसे लिख लेते हैं 1/4, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करते हैं, a इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बस ये देखना होता है कि दोनों में a सेम है कि नहीं है। नहीं है तो उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे, a सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों में, अल्फा प्लस बीटा में भी और अल्फा इंटू बीटा में भी, प्रोडक्ट में भी, सब में भी। तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -b इक्वल टू -1 है, -b इक्वल टू -1, तो ये माइनस साइन इससे कट जाएगा और आ जाएगा आपका b इक्वल टू 1। कितना आ गया, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू आल्सो 1 हो गया। अब आपकी जो जनरल फॉर्म है क्या होती है, जनरल फॉर्म इक्वल टू दिया हुआ है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पे रख दिया हम लोगों ने 4x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 1x प्लस c के प्लेस पे 1। तो क्या बन गई एक्सप्रेशन, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये देखिए नेक्स्ट है इसमें आपका टॉपिक डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या है, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, छोटी क्लासों में भी हम लोगों को डिवीज़न चेक करना सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था कि जो आपका भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज़ आपका अलजेब्रा में भी काम आएगा। तो क्या आएगा, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल दे रखी हैं, एक पी एक्स और दूसरी जी एक्स, पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से जो डिवीजन है वो आपका डिफाइंड नहीं है, तो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, वेयर क्यू एक्स क्या होगी आपकी क्वोशेंट होगी एंड आर एक्स जो होगी वो क्या होगी रिमाइंडर। तो इस प्रकार से आपका बनके तैयार होगा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इसके लिए